तो उर्फी जावेद ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, बस थोड़े बड़े प्रोडक्शन के साथ अमेजोन पर। इस शो को लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि ये कीपिंग अप विद कार्डेशियन की कॉपी है। उर्फी को ऐसे क्यों पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। बट टू बी ऑनेस्ट शो इतना भी बुरा नहीं है कि उसके अराउंड ऐसी नेगेटिविटी फैलाई जाए कि इसे देखो ही मत। पर हाँ, पूरा शो देखने के बाद इसमें बहुत कुछ है क्रिटिसाइज करने को। ऑल्सो आई हैव नेवर वॉच दैट कार्डेशियन शो। मैं बनूंगी नेक्स्ट इंडिया की किम कार्दाशियन। तो कॉन्सेप्ट तो सेम है, बट शो में क्या क्या चीजें सेम करने की कोशिश की गई है, आई हैव नो आइडिया। सो एपिसोड शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि ये शो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है, जो कि बिल्कुल झूठ लगता है, क्योंकि कई एंगल से एक ही सीन दिखाया जा रहा है और किसी भी कैमरे में दूसरा कैमरा नहीं आ रहा। लाइक जैसे पहले उर्फी पे कैमरा, उसके बाद जस्ट सामने से उसकी बहन उससे नाराज होकर जा रही है एंड उस तरफ कोई कैमरा नहीं दिख रहा। बिग बॉस में जैसे कैमरास दिखते रहते हैं आसपास। ऑल्सो हर सीन में, लिटरली हर एक सीन में कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे अपनी फैमिली के साथ बैठी हो, चाहे टीम के साथ, ब्लाइंड डेट में, या फिर थेरेपिस्ट के साथ। या तो ये लोग हर बात पर लड़ाई करने बैठ जाते हैं, या फिर कोई ना कोई रोने लग जाता है, या फिर उर्फी कुछ ना कुछ रूड बोल देती है सामने वाले को। फर्स्ट एपिसोड में ही उर्फी अपने फेस पर फिलर्स डलवाने जाती है, सेइंग कि वो 50 की उम्र तक भी यंग दिखना चाहती है। अब इस चीज पर कुछ लोग बोलेंगे कि ये चीजें तो लोग हाइड करते हैं, उर्फी कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, बट वो ये बहुत गलत चीज प्रमोट कर रही है। उसके खुद के फेस में इसके साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। बिना मेकअप के ऐसा लगता है कि उसके पूरे फेस में सूजन आ गई है। शी सेड कि वो 19 ईयर्स की एज से फिलर्स यूज कर रही है एंड इट इज द बेस्ट थिंग हैपन टू मैनकाइंड, और वो इस पर करोड़ों खर्च कर चुकी है अब तक। एक जगह वो अपनी मॉम को भी बोल रही है कि आप भी यूज करो, यंग दिखोगे, जबकि हर मॉम फेस इज एब्सोल्युटली फाइन। बल्कि उर्फी जब रो रही है या फिर गुस्से में है तो उसके एक्सप्रेशन समझ ही नहीं आ रहे। वही साइड इफेक्ट जो हमने बाकी सेलेब्स में भी देखा है, एक्सप्रेशंस देने में प्रॉब्लम और एक अजीब सा फेस। ऑलमोस्ट सब एक जैसे दिखने लगे हैं आजकल। तब भी उर्फी इस इनसिक्योरिटी को प्रमोट कर रही है कि लाइंस नहीं दिखनी चाहिए फेस पर, जबकि नेचुरली तो लाइंस होती है। तो ये रूल किसने बना दिया कि लाइंस दिखना अच्छा नहीं होता? और कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं कि एक्टर्स हैं, उनको यंग दिखना होता है इसलिए ये सब करवाते हैं, उनके करियर के लिए जरूरी है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका खराब असर ही दिखता है। एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, और वही नहीं दिखा पाओगे तो फिर क्या फायदा। बट आई थिंक ये शो इस बारे में कि उर्फी कितनी रियल है और वो कोई चीज नहीं छुपाती। जैसे इन लोगों ने दिखाया कि उर्फी अपने अतरंगी कपड़ों में तैयार होती है, फिर उनकी टीम पेपराजीज को कॉल कर कर बुलाती है और वो लोग बस 15 मिनट देते हैं जिसमें उर्फी को पोज करना होता है। वैसे ये चीज तो कई लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ज्यादातर टाइम पेपराजीज को खुद ही बुलाना होता है अगर आपकी कोई मूवी आ रही है या फिर आप बस ऐसे ही सोशल मीडिया पर दिखना चाहते हो। इसलिए हर बार सेलेब्स बिल्कुल परफेक्टली तैयार होते हैं जब भी पेपराजीज उन्हें कैप्चर करते हैं। एंड एज आई सेड कि ये शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है, क्योंकि इसके 9 एपिसोड्स के अंदर उर्फी ने अपनी लाइफ के सारे बड़े डिसीजंस डिस्कस कर लिए हैं, अबाउट हर बिजनेस, फ्यूचर प्लान एंड इवन घर वालों के भी। वो बार बार अपनी सिस्टर्स को करियर के बारे में सोचने के लिए बोल रही है, जो की एक कंसर्निंग एल्डर सिस्टर से ज्यादा नीचा दिखाने जैसा लग रहा है। पूरे शो में उर्फी के अंदर इस बात का बहुत ज्यादा घमंड है कि वो जीरो से यहाँ तक पहुँच गई है। एट द सेम टाइम शी इज कंसर्न्ड अबाउट हर फ्यूचर। 6 महीने बिना कमाए रह चुकी है, काफी सारे ब्रांड्स हाथ से निकल रहे हैं एंड रिलेशनशिप में आने से डर रही है बिकॉज शी थिंक्स शी डोंट डिजर्व अ गुड पार्टनर। मतलब कोई उन्हें पसंद नहीं करेगा बिकॉज द वे शी इज, और इसके लिए भी वो एक थेरेपी ले रही है जो कि एक ब्लाइंड डेट से आने के बाद होती है। Why don't you deserve love and why don't you deserve everything wonderful? Because of the way I am. There's nothing wrong with you, Urfi. और उस डेट में उर्फी उस लड़के को उल्टा सीधा बोल रही थी, लाइक आप में कॉन्फिडेंस नहीं है एंड पता नहीं क्या क्या। ये सब कौन बोलता है फर्स्ट डेट पे, और फिर खुद ही थेरेपी लेने भी चली जाती है। और ये हर किसी को उल्टा सीधा बोलने के बाद अगले सीन में थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाती है कि मेरे बचपन के ट्रॉमा की वजह से हो रहा है ये सब, विच इज अगेन स्क्रिप्टेड है जिस तरह से ये सब शूट हुआ है। एंड हर सीन में इनका एक अलग से बैठा हुआ सीन आता है जिसमें ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपनी बात को, और ये चीज उस ब्लाइंड डेट वाले लड़के ने भी की थी। सो इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। एंड एज आई सेड कि इन लोगों ने लाइफ के सारे डिसीजन इस 9 एपिसोड में ही ले लिए। उर्फी रैंडमली एक लॉयर को बुलाती है अपने मॉम का डिवोर्स कराने के लिए। तो उनके मॉम और डैड 10 साल से साथ नहीं, और उनके डैड ने दूसरी शादी भी कर ली, बट लीगली सेपरेट नहीं हुए अभी तक। सो इट्स अ गुड थिंग अगर वो इस हाल में अपनी मॉम का डिवोर्स कराना चाहती हैं, बट पिछले 10 साल में इस बात का एक भी बार ख्याल नहीं आया। एंड अभी शो में वो अपनी मॉम को बताए बिना ये सारी बातें शुरू भी कर देती है। तो हर चीज आफ्टर सो मेनी ईयर्स इस शो के लिए याद आ रही है, जैसे 10 साल बाद डिवोर्स लेना, 45 ईयर्स बाद बाल कटवाना। अच्छा, ये बहुत ज्यादा स्पॉइलर नहीं है, इसके अलावा भी शो में बहुत कुछ है देखने के लिए जिसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं की जाएगी। सो यू कैन वॉच द शो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि कितना ज्यादा अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई है। जैसे ये लोग रियल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे एक जगह फॉर सम रीजन उर्फी की बहन को अपने बाल कटवाने होते हैं एंड थोड़े से बाल कटते ही वो बहुत ज्यादा ड्रामा करने लगती है, रोने लगती है, गुस्से में अपने घर चली जाती है, अपने रूम में होती है एंड वहाँ पर भी कैमरा होता है। एंड जब उर्फी नहीं भी होती तब भी ये लोग या तो उसकी बुराइयां करते रहते हैं या फिर आपस में ही लड़ते रहते हैं फॉर लिटरली नो रीजन। और एक सीन में तो जोर जोर से रोड पर ये लोग कुछ ऐसी बात करते हैं कि भीड़ इन्हें देखने लगती है।
सो बहुत ही हार्ड ट्राई किया जा रहा है हर सीन में ड्रामा क्रिएट करने का। आराम से समझ में आ रहा है कि एक एक सीन जो शूट हो रहा है उसे कंटेंट वर्दी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसे अनस्क्रिप्टेड क्यों बोला जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा। जैसे ही मुनावर से मिलने जाती है उसके एक ट्रायल शो में, फिर शो के बाद ये लोग काफी देर तक बात करते रहते हैं जो कि अलग अलग एंगल से शूट हो रहा होता है। एंड फिर लास्ट में वो इस शो के बारे में पूछता है जैसे उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये 15 कैमरा लेकर मुझसे मिलने क्यों आई है। एंड एक पूरा एपिसोड इज ऑल अबाउट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस शी हैड विद हर डैड, जो कि पहले भी वो कई बार कई जगह बता चुकी है। और आई थिंक उर्फी इस शो में कई जगह अपने आप को बहुत ज्यादा रूड और एरोगेंट इसलिए दिखा रही है क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता पब्लिसिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बस होनी चाहिए। और इस शो में डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मिलाकर कुछ 100 से भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। सो इस शो का हिट होना उनके लिए भी जरूरी है। उर्फी ही ऐसी है जो निगेटिविटी भी देने के लिए रेडी हो सकती है। मे भी इसीलिए वो ये सब कर रही हो, क्योंकि उर्फी का तो पूरा करियर ही कंट्रोवर्सी और नेगेटिविटी से उठा है। एंड वो चीज हो भी रही है, क्रिटिसाइज करने के लिए सही, बट शो के बारे में बात हो रही है। एंड फनी थिंग इज कि उर्फी को खुद भी पता है कि उन्हें कैसे लोग फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं या फिर उनसे इंस्पायर होते हैं, और यही डर है उनके अंदर क्योंकि उनका नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।